नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज हम आए हैं महरौली विधानसभा के लाडोसराय वार्ड में, जहां कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती अनीता चौधरी जी फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। पहले भी वो निगम पार्षद इस वार्ड में रह चुकी हैं। आम आदमी पार्टी से पहले श्रीमती अनीता चौधरी ही इस लाडोसराय वार्ड की निगम पार्षद थी। उनके द्वारा किए गए कामों को आज भी लोग सराहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि वो जो चुनाव लड़ने वाली हैं, इस बार उनके चुनाव के लिए क्या मुद्दे रहेंगे। स्वागत है आपका अनीता चौधरी जी हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और अरनाम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे हमारे विचार जानने आए। अच्छा अनीता जी, आप ये बताइए कि आप फिर से मैदान में हैं, आप क्षेत्र में लगातार जुड़ी रही हैं, तो क्या देखती हैं इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों से पार पा पाएंगे आप? देखिए सर, मैं ये कहूंगी आपको कि एमसीडी का इलेक्शन कोई बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं होता है। एमसीडी का इलेक्शन छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ा जाता है, जो हमारी रोज की दिनचर्या की जरूरतें होती है, जैसे सड़क, नाली, सफाई, पार्क, स्ट्रीट लाइट। उसमें कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं होते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा फेस वैल्यू का। जो इंसान अपनी पब्लिक के साथ, अपने वोटर के साथ दिन रात कनेक्ट रहेगा, वही इस इलेक्शन को निकाल पाएगा। इसमें पार्टी विशेष का कोई बहुत बड़ा योगदान मैं नहीं मानती। अनीता जी, पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा आम आदमी पार्टी का, आप उसको किस तरह से देखती हैं? मैं इस तरीके से देखती हूँ कि उन लोगों ने कोई काम नहीं किए। हमारे निगम पार्षद और हमारे एमएलए साहब दोनों एक ही पार्टी से होते हुए भी वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाए कि क्षेत्र का विकास करते हैं। दोनों के आपसी मुद्दे ही ऐसे रहे कि उसकी वजह से क्षेत्र का नुकसान ही रहा, कोई काम नहीं हुआ। आप देखिए, मेरे कार्यकाल में मैंने बहुत सारी स्ट्रीट लाइटें लगवाई, ऑलमोस्ट 400 स्ट्रीट लाइट के पोल लगवाए, कम से कम 50 हाई मास्क लाइटें लगाई मेरे तीनों क्षेत्र में, चाहे वो लाडोसराय रहा, कटवाड़िया सराय, साकेत रहा। हर गांव की और साकेत के सड़कें बनवाई, चाहे वो डांस कारपेटिंग हो, चाहे वो बैकलाइन हो, चाहे वो आरएमसी रोड हो। हर जगह अच्छे जिम, अच्छे पार्क, सारी सुविधाएं कराई। और जो गांव के छोटे छोटे मुद्दे रहते हैं कि एमसीडी आके परेशान करती है, मैंने अपने कार्यकाल में उस पे भी पाबंदी लगाई। सबने बहुत अच्छे से अपने काम किए और एमसीडी ने किसी को परेशान नहीं किया हमारे कार्यकाल में रहते हुए। लेकिन इन दोनों के होते हुए 5 साल में ना तो इन्होंने पब्लिक की सुनी और ना ही इन्होंने कोई काम किया जिसका खामियाजा हमारी क्षेत्र की जनता भुगत रही है। चाहे वो लाडोसराय रहा हो, चाहे कटवाड़िया हो, सारी गलियां खुदी पड़ी हैं। कुसुमपुर पहाड़ी में कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, बहुत बुरा हाल है वहाँ की जनता का। वोट के टाइम पे सब पहुंच जाते हैं, सब कुसुमपुर पहाड़ी को हाँ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन ना ही तो हमारे क्षेत्र के काउंसलर, ना ही हमारे क्षेत्र के एमएलए, किसी का भी ध्यान क्षेत्र की तरफ नहीं जाता, ना ही वो काम करने में इंटरेस्टेड है। अच्छा, आपका जो क्षेत्र है, आपने जो काम किया वो वहीं रुक गए, अब आप उनको आगे बढ़ाएंगी, ये आपके ध्यान में है। आप हमें ये बताइए कि जैसे कुसुमपुर पहाड़ी है, आपका वो एक कैंप है, क्या नाम उसका, मोतीलाल नेहरू कैंप है, बेरसराय, कटवारिया सराय, लाडोसराय, साकेत, इनमें ऐसे कौन से काम हैं जिनमें आप देखती हैं कि ये कमियां हैं इस काम के, इस क्षेत्र में, और उनको मैं चुनाव जीतने के बाद पूरा करूं? देखिए सर, कुसुमपुर पहाड़ी में आप सबसे जो भयंकर समस्या इस वक्त है वो सफाई, नाली, पानी। पानी बेशक मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन मैं उनकी लड़ाई विधानसभा तक लड़ूंगी और उनके पानी के लिए पूरी कोशिश करूंगी कि पानी की लाइन हर घर तक जाए और साफ सुथरा स्वच्छ पानी मिले। टैंकर से पानी तो कांग्रेस पार्टी भी दे रही थी, आज भी टैंकर से ही पानी दिया जा रहा है। वो झूठे वादे करते हैं कि हम आपको पानी देंगे। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, आपने पानी फ्री कहाँ दिया? टैंकर से पानी दिया, जिस पानी से वो सिर्फ कपड़े धोते हैं और बर्तन साफ करते हैं। पीने का पानी का कैन उन्हें रोज खरीद के लाना पड़ता है। अगर एक कैन 50 रुपए का भी आया, अगर एक घर में एवरेजन 50 रुपए का भी एक कैन यूज करें, 1500 रुपए महीना हो गया, तो कौन सा पानी फ्री दिया उन्होंने? हम कोई
इन छोटी छोटी बातों पे कोई सवाल नहीं करता, लेकिन एक गरीब आदमी 1500 रुपए का पानी पी रहा है तो वो फ्री तो नहीं है। तो कहाँ वो फ्री का पानी दे रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक पे आ जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक वो कहते हैं कि हमने जी मोहल्ला क्लिनिक दे दिए। आप मोहल्ला क्लिनिक की जाके हालत देखिए। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूम रहे हैं, एक्सपायरी दवाइयां पड़ी हैं वहां पे। और अगर इन्होंने एक्स्ट्रा डॉक्टर अपॉइंट किए होते, स्टाफ लगाया होता, तब तो हम मानते कि हाँ इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पे बेहतर काम किया है। लेकिन हमारी ही डिस्पेंसरियों के डॉक्टर को उठा के इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पे बैठा दिया। अब हमारी डिस्पेंसरियां खाली पड़ी हैं, हॉस्पिटल्स खाली पड़े हैं, उनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी कि आप मोहल्ला क्लिनिक में। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने बहुत काम किया, लेकिन सिर्फ एड का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, जिसपे ये अपना, हमारे देसी भाषा में एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना, तो वो इन पे सही जचता है। अच्छा देखिए, निगम का जो कार्य क्षेत्र है, निगम का जो कार्य क्षेत्र है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरा जो है साफ सफाई, ये 3 चीज। तो इन 3 चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं कि ये 3 चीजें हमें करनी है, तो इस क्षेत्र में ऐसी कौन सी कमी दिखाई देती है आपको जो आप भविष्य में आपको करना चाहिए? जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, तो आपके पास निगम के स्कूल आपके क्षेत्र में है, तो उनमें क्या कमी देखती है सर? उनमें मैं ये कमी देखती हूँ कि हमारे कार्यकाल में बहुत अच्छी शिक्षा हो रही थी, बहुत अच्छा शिक्षा पे काम हो रहा था। चाहे हम बेशक मतलब अपोजिशन में थे, लेकिन उस टाइम पे हम, क्योंकि चाहे मैं कुछ भी कहूँ आपको कि हमारी शीला दीक्षित जी का बहुत सपोर्ट रहता था बीजेपी को। कभी भी आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई कलेश नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता था कि अगर फाउंडेशन अच्छी होगी तभी बिल्डिंग अच्छी बनेगी। अगर हम प्राइमरी शिक्षा को अच्छा बनाएंगे तभी बच्चा अच्छी शिक्षा करेगा। तो उन्होंने कभी भी एमसीडी का बजट नहीं काटा, और कभी भी एमसीडी या विधानसभा से के आपस में कलेश नहीं रहे। जितना फंड हम एमसीडी मांगती थी शीला जी के टाइम पे, उतना फंड पास होता था। अब पहली चीज तो ये एमसीडी को फंड भी कम दे रहे हैं, जो सुनने में आता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे एरिया के जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो शिक्षा पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। हाँ, ये जरूर मार्केटिंग जरूर कर रहे हैं। 1-2 स्कूल में इन्होंने डिजिटल बोर्ड लगा दिया और कह दिया कि हम डिजिटल, जो लोग रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है, वो डिजिटल बेचारे कहाँ से पढ़ेंगे। और रही सही कोरोना काल में, ये डिजिटल क्लास वाला जो रहा, जिनके घर में एक फोन है, वो भी 1000 रुपए वाला फोन है, सिर्फ फोन आने जाने के लिए, उसमें ना इंटरनेट है, वो खाना तो टाइम पे खा नहीं पा रहे थे, वो इंटरनेट का खर्चा कहाँ से करेंगे। तो हम सब उन पे काम करेंगे और शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा करेंगे। और सफाई का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सफाई का बहुत बुरा हाल है, चाहे वो कुसुमपुर पहाड़ी हो, चाहे वो लाड़ोसराय कटवाड़िया सराय गाँव हो, बेरसराय गाँव हो, बहुत ही बुरा हाल है। मोतीलाल नेहरू कैंप में आप कभी जाके देखिए, नाले के ऊपर वो गांव बसा हुआ है। इनसे इतना नहीं होता कि बारिश आने से पहले सुपर सकर मशीन मंगा के उस नाले की एक अच्छी सी बेहतर सी सफाई करा दें, ताकि वो वहां के लोगों को कोई परेशानी ना हो। उन लोगों ने पिछली बार बोल के मुझे बोला, मैंने एमसीडी में इसकी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से जाके मिली, इसके लिए मैंने लेटर दिया उन्हें कि आप इसकी सफाई कराइए, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान है। आपको पता है कि बहुत जगह पे स्ट्रीट लाइट जलती ही नहीं है। डार्क एरिया में दुर्घटनाएं होने का डर होता है। एक निगम पार्षद की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी जगहों को चिन्हित करे और उन पे लाइट का प्रावधान करे, ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। आप कांग्रेस की हालत पूरे देश में देख रही है, क्या कांग्रेस की टिकट से आप चुनाव लड़ने वाली है? ये भी हमें पता है, पहले भी आप कांग्रेस की टिकट से ही निगम पार्षद रही है। तो क्या कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने से कोई ऐसा प्रभाव आपके छवि पर पड़ेगा या आपके वोट शेयर पर पड़ेगा? आप ऐसा कुछ समझती हैं? देखिए, सबका अपना सोचने का तरीका होता है, लेकिन मेरी निष्ठा मेरी पार्टी में बहुत है। और शुरू से, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, मेरे दादा ससुर, मेरी दादी सास जो हैं, उनका बहुत ही पुराना रिलेशन कांग्रेस पार्टी से रहा है, एक पारिवारिक रिश्ता रहा। उस नाते मेरा भी एक पारिवारिक रिश्ता है कांग्रेस पार्टी से। और आज जहां मैं खड़ी हूँ, जो मेरी पहचान है वो मेरी पार्टी ने दी है। और अगर मेरी पार्टी मुझ पर विश्वास करके टिकट देती है, तो मैं अपनी पार्टी की झोली में ये सीट लाके दूंगी। मेरे वोटर्स पे पूरा भरोसा है, मेरे काम पे पूरा भरोसा है। मैंने पूरी ईमानदारी से, जब मैं सीट पे थी तब भी मैंने काम किया, और सीट पे ना होते हुए भी
मेरे वोटर्स ने कहा कि हम आपके पास आएंगे, आप ही से काम कराएंगे। मैंने तब भी 5 साल काम किया है और अपनी जनता के साथ दिन रात मेहनत करती हूँ, लगी रहती हूँ। आपका कहना है कि आपके वोटर्स ने जो है आपको चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है दोबारा से, तो मुझे लगता है कि हमें समझ जाना चाहिए कि आज अगर कोई सबसे भारी उम्मीदवार लाडोसराय वार्ड के अंदर है तो उसका नाम अनीता चौधरी है। दोस्तों, मुझे लगता है कि यह चुनाव बहुत कड़ा होने वाला है और बहुत ही संघर्षपूर्ण होने वाला है दोनों ही पार्टियों के लिए। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवार इस सीट से बहुत ही सोच समझकर उतारने पड़ेंगे, क्योंकि यहां टक्कर एक बहुत ही शक्तिशाली उम्मीदवार के साथ इन दोनों ही पार्टियों की होने वाली है। तो इसी के साथ आज हम इस वार्ता को यहीं समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार जी। और हम धन्यवाद करते हैं अनीता चौधरी जी का। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और आपका स्पेशली धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हमारे विचार जानने आए। और इस चैनल के दर्शकों से ये प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप सब अपना प्यार, सम्मान और साथ बनाए रखिएगा और हमें वोट कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। तो साथियों, आज यह वार्ता यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह त्रिकोणीय मुकाबला डटकर लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दांत खट्टे करने के लिए अनीता चौधरी मैदान में है। नमस्कार।